अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है क्योंकि इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है कैश बुक। कैश बुक एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अकाउंटिंग में, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ कैश की बात की जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाली हूँ, कैश बुक क्या होती है, कितनी टाइप की कैश बुक होती हैं और इसे किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट, इसका प्रोसेस सब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जानते हैं कि बिजनेस डीलिंग जो होती है वो सिर्फ दो तरह से होती है, या तो वो कैश पे होती है या फिर वो उधार पे होती है। ठीक है, तो कैश बुक में हम सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स लेंगे जो कि कैश पे होंगी, यानी कैश बेसिस पे होंगी। उधार की कोई एंट्री हमारी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड की जाती। कैश बुक इज अ बुक ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स। कैश बुक क्या है? एक बुक है किस चीज की? कैश की और बैंक ट्रांजैक्शंस की। एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में कैश तो रखता ही है, लेकिन अपने अकाउंट या बैंक में भी काफी सारा कैश रखता है, क्योंकि बिजनेस की प्लेस पे बहुत ज्यादा कैश रखना रिस्की होता है। ठीक है, तो जितनी भी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती है कहाँ? कैश बुक में। दिस बुक इज अ सब डिवीजन ऑफ ओरिजिनल एंट्री बुक। ये बुक क्या है? सब डिवीजन है, यानी कि निकाली गई है या बनाई गई है किस बुक से? ओरिजिनल एंट्री बुक। ओरिजिनल एंट्री बुक कौन सी है? जर्नल। जर्नल अकाउंटिंग का सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का, वो हम जर्नल जर्नल में करते हैं। बिजनेस की जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? जर्नल जर्नल में। तमाम ट्रांजेक्शन्स, कैश की भी, उधार की भी, परचेज की भी, सेल्स की भी, ठीक है, मिक्स होती हैं उसके अंदर। फिर हम उसको सब डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? कैश की तमाम ट्रांजेक्शन आ जाएंगी कैश बुक में, उधार की तमाम ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगे? स्पेशल जर्नल में। तो इस बुक में तमाम ट्रांजेक्शन कहाँ से लाई गई हैं? जर्नल जर्नल से। और कौन सी लाई गई हैं? सिर्फ और सिर्फ कैश की। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री बुक आपके जर्नल जर्नल को ही कहा गया है। शोइंग कैश रिसीव इन कैश पेमेंट। सिर्फ क्या शो करना है कैश बुक में? कैश की रिसीविंग और कैश की पेमेंट्स। कैश की बात करेंगे, कब कैश आया, कब कैश गया। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक कितनी है? 4 थे। मेन टाइप्स ऑफ कैश बुक टोटल 4 है। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। एक एक करके डिफाइन करती हूं आपको। सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, उधार की तो आएगी नहीं, बैंक की भी नहीं आएगी। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी। ना डिस्काउंट की आएगी, ना बैंक की आएगी और ना ही उधार की आएगी। ठीक है, सिर्फ एक कॉलम बनेगा, एक अमाउंट कॉलम बनेगा कैश का डेबिट साइड पे, और दूसरा कॉलम बनेगा कैश का पेमेंट साइड पे। बना के दिखाऊंगी स्टूडेंट आपको मैं। डबल कॉलम कैश बुक, ये सेकंड टाइप है कैश बुक की। रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। डबल कॉलम कैश बुक में जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं और बैंक की। यदि 2 कॉलम बनेंगे, एक कैश का बनेगा, दूसरा बैंक का बनेगा, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। थर्ड हमारी जो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। रिकॉर्ड्स कैश बुक, रिकॉर्ड्स कैश, बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजेक्शंस। ट्रिपल कॉलम कैश बुक यूजुअली जो बना रहे होते हैं, एग्जाम में जो आ रही होती है वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश, बैंक और डिस्काउंट ट्रांजेक्शंस, यानी कि कैश की ट्रांजेक्शंस भी आती हैं, बैंक की भी आ रही होती हैं और डिस्काउंट की भी हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब पेटी कैश बुक क्या है? रिकॉर्ड्स स्मॉल एंड डे टू डे एक्सपेंसेस।
बिजनेस को ऑपरेट करने में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। उसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे पेटी कैश बुक में, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा क्या करेगा? इस चैप्टर में आपको जो मैं कवर करवाऊंगी, सिंगल कॉलम कैश बुक बनवाऊंगी, डबल कॉलम कैश बुक बनवाऊंगी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, ये चारों बुक्स में कवर करूंगी इस चैप्टर में। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की हमने, कुछ रूल्स थे अकाउंटिंग के, ठीक है, उसकी बेस पे हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की। फिर लेजर मेंटेन किया, उसमें भी कुछ रूल्स फॉलो किए, ठीक है। फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसमें भी कुछ रूल्स फॉलो किए। तो अब बात करेंगे हम रूल्स टू प्रिपेयर कैश बुक। कैश बुक बनाने के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि कैश बुक आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे। जब आप कैश बुक बनाने बैठेंगे, चाहे वो सिंगल कॉलम कैश बुक हो, डबल कॉलम कैश बुक हो या फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो आप ये रूल्स मद्देनजर रखेंगे, इन रूल्स का ख्याल रखेंगे। नंबर फर्स्ट रूल है कैश रिसीव्ड आर रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। जब भी कैश रिसीव होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड पे। अगेन रिपीट कर रही हूं, जब भी कभी कैश रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड पे। कैश पेमेंट्स आर रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। कैश की पेमेंट्स की जाएंगी, कैश कारोबार से निकलेगा, जाएगा, कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट साइड होगा, राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट साइड होगा। कैश बैलेंस इज नेवर नेगेटिव। कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। नो क्रेडिट। नंबर 4 है, यानी कि कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। कैश कभी भी हमारे कारोबार से बिल्कुल से खत्म नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस डेली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ट्रांजेक्शंस जो रिकॉर्ड की जाएंगी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? इट्स मीन के डेट वाइज रिकॉर्ड की जाएंगी और सीक्वेंस रिकॉर्ड की जाएंगी। जैसे फर्स्ट आई जनवरी की, फिर सेकंड ट्रांजेक्शन, फिर थर्ड ट्रांजेक्शन, फिर फोर्थ, तो ये कहलाता है क्रोनो डेट वाइज, मंथ वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। फिर ट्रांजेक्शंस देखते हैं, रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शंस आएंगी, उधार की कोई ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ना रिसीव में ना पेमेंट साइड पे, किसी भी साइड पे उधार की कोई ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 1 है सिंगल कॉलम कैश बुक। आज मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। ये कुछ ट्रांजेक्शंस हैं, इनको हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ? सिंगल कॉलम कैश बुक में। सबसे पहले हमारी क्या टाइप थी? सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर डबल कॉलम थी, फिर ट्रिपल कॉलम थी, फिर पेटी कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस बाय शाहमीर एंड सन्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। नीचे दी हुई ट्रांजेक्शन शाहमीर एंड सन्स की है। शाहमीर एंड सन्स जो है ये बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस है, और कौन सा मंथ है? जनवरी का। जनवरी का मंथ है और शाहमीर एंड सन्स की ट्रांजेक्शंस हैं। तो इसका कुछ हम फॉर्मेट देख लेते हैं, किस तरह से बनाएंगे कैश बुक। शाहमीर एंड सन्स सिंगल कॉलम कैश बुक एज ऑन जनवरी 1, 2026। उसके बाद डेबिट साइड होगा हमारा क्रेडिट वाला, डेट आएगी, पार्टिकुलर्स आएंगे, एलएफ आएगा, लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नंबर 1 है इन्वेस्टेड कैश ₹5 लाख इन द बिजनेस। बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया गया है, कितना? 5 लाख रुपए कैश आया है हमारे पास 1 जनवरी 1, 2026। कैश रिसीव हुआ है, रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड पे।
डेबिट साइड की तमाम ट्रांजेक्शन टू करके रिकॉर्ड होंगी। टू कैपिटल, कैपिटल क्यों आएगा? क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। हमेशा रिवर्स एंट्री का हवाला दिया जाता है, तो नीचे वाली कैश ऊपर था रिकॉर्ड, तो कैपिटल नीचे लिखा हुआ था, तो कैपिटल लिखा जाएगा यहाँ पे। टू कैपिटल कितना? 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज से मैंने कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया। नंबर सेकंड एंट्री देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹30,000। फर्नीचर परचेज किया गया है, कितने रुपए का? कितने कैश का? 30,000 का फर्नीचर परचेज किया गया है। कैश हमारे पास से माइनस होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट में। सेकंड जनवरी, सेकंड जनवरी की एंट्री है ये। क्रेडिट साइड पे जब भी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, बाय परचेज, बाय परचेज, परचेज किया है हमने, ठीक है, 30,000 का। कैश माइनस हुआ हमारे पास से, चला गया, रिकॉर्ड किया हमने क्रेडिट साइड पे। फर्नीचर परचेज किया गया था 30,000 का। थर्ड एंट्री है सोल्ड गुड्स टू वकार फॉर कैश ₹50,000। गुड्स या मर्चेंडाइज सोल्ड की गई है वकार को, कितने रुपए की? कितने कैश की? 50,000 की। इट्स मीन की कैश आया है बिजनेस में। थर्ड जनवरी, थर्ड जनवरी को टू सेल्स, सेल्स करी और हमारे पास कैश आया 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज का कैश आया, कैश हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया टू सेल्स 50,000। फोर्थ एंट्री देखते हैं। पेड शॉप रेंट ₹10,000। शॉप का रेंट पे किया गया है 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमने शॉप रेंट पे किया है, तो कैश हमारे पास से डिक्रीज होगा, कितने से? 10,000 रुपीज से। बाय करके रिकॉर्ड करूंगी। फोर्थ जनवरी, बाय शॉप रेंट 10,000 रुपीज। नंबर 5 एंट्री है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। मर्चेंडाइज या गुड्स परचेज की गई हैं उधार पर, कितने की? 10,000 रुपीज की। उधार की कोई एंट्री रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे इस एंट्री को। उधार की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती, सिर्फ कैश बेसिस पे होने वाली ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है। 6 है विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, 5,000। ऑनर ने कैश विदड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपए। कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गया। डेट देख लेते हैं हम। 6 जनवरी को, 6 ऑफ जनवरी को ऑनर ने बाय करके रिकॉर्ड करेंगे, बाय ड्रॉइंग एक्सपेंस। कैश विदड्रॉ किया है 5,000 रुपीज। बिजनेस से हमारे पास से कैश डिक्रीज हो गया, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। 7 एंट्री है इशू आ चेक टू मिस्टर अली फॉर ₹10,000। इशू किया गया है एक चेक, चेक इशू किया गया है मिस्टर अली को 10,000 रुपीज। 10,000 का एक चेक इशू किया गया है मिस्टर अली को। चेक इशू किया है, हमारे बिजनेस से अमाउंट कम नहीं हुआ, क्योंकि बैंक से कम होगा, और सिंगल कॉलम कैश बुक में बैंक का कॉलम है ही नहीं, तो इट्स मीन कि ये एंट्री भी हम सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक में आएगी बैंक की एंट्री और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आएगी, लेकिन सिंगल कॉलम कैश बुक में बैंक की एंट्री नहीं इन्वॉल्व, बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये वाली एंट्री भी इग्नोर करते हैं हम। लास्ट एंट्री है 8 जनवरी की परचेज गुड्स ऑन कैश। परचेज गुड्स ऑन कैश, गुड्स परचेज की गई हैं कैश पर 1 लाख रुपीज की गुड्स परचेज की गई हैं। 8 जनवरी की है ये हमारी रिकॉर्डिंग। 8 जनवरी को बाय परचेज, बाय परचेज 1 लाख, 1 लाख रुपीज की, 1 लाख रुपीज की गुड्स परचेज की गई हैं जनवरी की 8 को। ये टोटल ट्रांजेक्शन थी हमारी, जो कि मैंने पोस्ट करके दिखाई है आपको। अब हम बैलेंसिंग की तरफ आते हैं। ये डेबिट साइड है हमारा, ये क्रेडिट साइड है हमारा।
कुछ लाइंस आप ड्रॉप करके फिर आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे। जो भी बड़ा अमाउंट होगा वो दोनों साइड्स पे हम मेंशन कर देंगे। यहाँ 30,000 है, 10,000, टोटल 40,000, फिर 5,000, 45,000, 1 लाख। इट्स मीन के 1,45,000 का अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड पे है। पेमेंट्स हमारी हुई है 1,45,000 की, और जो रिसीविंग हुई है या कैश रिसीव किया गया है मुख्तलिफ जराए से वो 5,50,000 है। तो बड़ा साइड हमारा डेबिट साइड है जो कि दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो 5,50,000 में दोनों साइड्स पे मेंशन कर देती हूँ। अब डेबिट साइड जो कि बड़ा है उसमें से माइनस कर देंगे हम क्रेडिट साइड। 30,000, 10,000, 40,000, 5,000 प्लस करेंगे 45,000 और 1,45,000। तो 1,45,000 में माइनस करती हूँ 5,000, 5,50,000 से। 5,50,000 में से माइनस कर रहे हैं हम 1,45,000। तो बैलेंस हमारे पास आया है 4,05,000। रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस CD। CD मीन कैरी डाउन। 4,05,000। 4,05,000 का अमाउंट बैलेंस आया है हमारे पास। डेबिट साइड पे 5,50,000 रिकॉर्ड किए गए थे, क्रेडिट साइड पे 1,45,000 की पेमेंट्स हुई हैं। तो जो बच गया है अमाउंट हमारे पास वो है 4,05,000 जो कि CD बैलेंस होगा। नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मंथ हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे। किस तरह से? नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी था, अब जनवरी के बाद कौन सा मंथ आएगा? फेब का आएगा। तो फेब 1 को जो हमारे पास बैलेंस BD होगा वो होगा टू बैलेंस BD 4,05,000। टू बैलेंस BD में 4,05,000 का अमाउंट अभी भी हमारे पास कैश मौजूद है। आई होप सो कि पूरी क्लास में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आज की क्लास से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली क्लासेस में मैं और अच्छा से एक्सप्लेन कर सकूं आपको। और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो आपको, कोई ट्रांजेक्शन समझ में ना आ रही हो तो इनबॉक्स में या कमेंट्स में मुझसे लाजिम पूछें। थैंक यू।